नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। पत्रकार के सोने मकान से लाखों की नकदी और जेवरात पार, पेपर लीक जांच की मांग। छात्र अधिकार संघर्ष समिति ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अबोध बालिका से दरिंदगी के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल की सजा। आरोपी का कृत्य समाज व मानवता के विरुद्ध अक्षम्य अपराध। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से 61 सरकारी स्कूलों में पोषाहार वितरण वाहन को दिखाई हरी झंडी। शहर के तिलक नगर में एक पत्रकार के सोने मकान से अज्ञात चोर लाखों रुपए का माल पार कर ले गए। घटना की जानकारी पत्रकार को बीती शाम बाहर से लौटने पर मिली। इस संबंध में भीमगंज थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू की। जानकारी के अनुसार भीमगंज थाना क्षेत्र में स्थित तिलक नगर में रहने वाले पत्रकार कॉलोनी में पत्रकार पवन कुमार गर्ग 14 जनवरी को सपरिवार श्री राम कथा में भाग लेने के लिए मेहरू कला केकड़ी गए हुए थे। 16 जनवरी की शाम जब वह वापस लौटे तो देखा कि मकान के ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखी करीब 55,000 रुपए की नकदी, करीब 8 तोले सोने के गहने, चांदी की गाय सहित अन्य सामान गायब मिले। पुलिस मामले की जाँच करते हुए चोरों की तलाश में जुटी है। नाम सर पवन कुमार गर्ग है, मकान तिलक नगर 4A23 में मक्खन प्लाजा के पीछे हैं। हम 14 तारीख को राम कथा मेरू कला में गए थे यज्ञ अटेंड करने के लिए। पीछे से चोर आके 3 गेट और काफ़ी, जिसमें हम 7 तोला तो सोना है और लगभग आधा किलो चांदी है और 55,000 रुपये कैश है। लगभग 6-7 लाख रुपए का मामला पूरा करके गए हम। अन्य सामान भी लेके गए, उसमें चेक बुक भी है, उसमें पैन कार्ड भी है और उसमें काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो लेके गए, पूरा लॉकर से लेके गए। अन्य घर का सामान भी लेके गए हैं। लगभग 5 से 6 लाख का रुपये का नुकसान कर गए हैं। पुलिस को सूचना की, चेतक भी आके गया और भीमगंज थाने में मकान सुना था और आसपास के कुछ असामाजिक तत्व भी कार्य करते रहते हैं और सरकार प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। 3 साल की अबोध बालिका के साथ दरिंदगी कर वस्त नगरी भीलवाड़ा का शर्मसार करने वाले ट्रक चालक हनुमान पुत्र कृष्णाराम मेघवाल को करीब 1 साल बाद मंगलवार को अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई। उस पर 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। फैसला पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह नागर ने सुनाया। अभियोजना पक्ष ने हनुमान पर आरोप लगाए कि न्यायालय में 40 गवाहों के बयान करवाते हुए 44 दस्तावेज पेश किए। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष राका ने बताया कि आरोपी हनुमान मूल रूप से नागौर जिले के रोहिंडी का निवासी है, जो घटना के वक्त भीलवाड़ा शहर के भीतरी इलाके में रह रहा था। 40 साल का हनुमान पेशे से ट्रक ड्राइवर है, जो घटना से 1 महीने पहले ही किराए के मकान में रहने आया था। 20 फरवरी 2022 की शाम 3 साल की मासूम बालिका को बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। इस दौरान अबोध बालिका की मां आसपास काम से गई थी। बालिका के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले वासियों ने दरवाजा खटखटाया। तब काफी देर बाद आरोपित ने दरवाजा खोला। मासूम बालिका को खून से सनी देख मोहल्ले वासी आक्रोशित हो गए। उन्होंने आरोपी हनुमान की जमकर पिटाई की। इससे वह लहूलुहान होकर घायल हो गया। भीमगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बालिका और आरोपी को उपचार के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। भीमगंज पुलिस ने घटना को लेकर FIR दर्ज की। तफ्तीश कर आरोपित हनुमान को 22 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने हनुमान के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को आरोपित हनुमान मेघवाल को उपरोक्त सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि आरोपित हनुमान एक बेटे व बेटी का पिता है। उधर इस मामले को लेकर हनुमान को सुनाए फैसले में न्यायालय ने टिप्पणी की कि समाज में बलात्कार संबंधी अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे भारतीय समाज में महिलाओं व बालिकाओं की अस्मत की सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति से नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार संगत का अपराध एक गंभीर अपराध है। वर्तमान में बलात्कार व यौन अपराध की घटनाओं में वृद्धि होने से महिलाएं एवं बालिकाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभियुक्त हनुमान मेघवाल के विरुद्ध 44 दस्तावेजात तथा 40 गवाह प्रस्तुत किए गए तथा इन दस्तावेजात के आधार पर तथा प्रस्तुत शुदा गवाहों की बयानात के आधार पर आरोपी हनुमान राम मेघवाल व पुत्र श्री कृष्णाराम मेघवाल उर्फ बापू के विरुद्ध अपराध प्रमाणित कराते हुए आज माननीय विशिष्ट न्यायाधीश महोदय देवेंद्र सिंह जी नागर पॉक्सो 1 के द्वारा आज आरोपी हनुमान राम मेघवाल उर्फ बापू को शेष प्राकृत जीवन अर्थात नैसर्गिक जीवन तक की अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई तथा पॉक्सो के अपराध के अंतर्गत उसे दंडित किया गया तथा उसके ऊपर 20,000 रुपये जुर्माने से भी उसे दंडित किया गया
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका, पॉक्सो 1, भिलवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन सोमवार से चित्तौड़गढ़ जाते समय शाहपुरा के उदयबान गेट पर कुछ देर रुकी, जहां उनका तेलिक साहू समाज की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, तेलिक साहू समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष सुगनलाल बोहरा, भाजपा नेता राधेश्याम जिनगर, खुशीराम आचार्य सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। महिलाओं ने जशोदाबेन का माल्यार्पण व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन आजाद नगर स्थित ट्रैफिक पार्क पर सांस्कृतिक एवं पारितोषिक वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, विशिष्ट अतिथि परियोजना निदेशक NHAI हरीश चंद्र, यातायात प्रभारी मेघना त्रिपाठी, नगर विकास न्यास अरविंद व्यास, सभी अतिथियों का स्वागत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने किया। इसके तहत सड़क सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं, NGO व संस्थाओं एवं हितधारक को सम्मानित किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट ने अपने उद्बोधन में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट व चौपहिया वाहन चालकों एवं सवारियों को सीट बेल्ट पहनने के साथ सड़क सुरक्षा के सभी नियमों की पालना के लिए समझाइश के साथ साथ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने हेतु कहा गया। NHAI परियोजना निदेशक हरीश चंद्र ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान 8 टोल प्लाजा पर आई कैंप विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। विभिन्न जनप्रतिनिधि और NGOs के जो लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, वो सभी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। विभिन्न एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारी भी आज यहाँ उपस्थित हुए। कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया स्कूलों को? लगभग 36 बच्चों के आसपास सम्मानित किया। NHAI द्वारा पूरे सप्ताह में हमारे विभिन्न टोल प्लाजा जो मेरे क्षेत्र अधिकार में है, 8 टोल प्लाजा पर हमने लगातार आई कैंप का आयोजन किया है। गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, पंपलेट बांटे हैं, हमने जो सेफ्टी के मैसेज हैं वो सभी तार और प्रसारित किए हैं। हमारे जो हाईवे पेट्रोलिंग है उस पर भी हमने पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम से लगाए गए हैं कि सभी लोग सड़क सुरक्षा का सड़क के नियमों का पालन करें, जिससे कि अपनी जिंदगी बचाई जा सके। युवा शक्ति क्लब के तत्वावधान में जुगल किशोर पवार के पुत्र वंश के जन्मदिन पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिजोलिया के बोर्ड परीक्षार्थियों को डेस्क वर्क वितरित की गई। वंश के पिता चेतन सिंह पवार ने परीक्षार्थियों से अच्छे अंक लाने की कामना की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य दिलीप सिंह, नारायण लाल धाकड़, कन्हैयालाल शर्मा, शैलेश चितौड़ा, कन्हैयालाल चौहान, नंद कंवर, राजू अहिर, गोविंद शर्मा, सत्यनारायण बैरागी, प्रवीण विजयवर्गीय, नारायण अहिर और नरेश सिंह तंवर मौजूद थे। संचालन कन्हैयालाल शर्मा ने किया। क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की सर्दी एवं शीतलहर से पपीता के पौधे नष्ट हो गए। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आमदनी बढ़ाने के लिए क्षेत्र के कई किसानों ने परंपरागत खेती की बजाय पपीते की खेती की थी। इसमें फल आने से पहले ही आय की उम्मीदें ठिठुर गई। सुराज गांव के रुणा रेल निवासी सुरेश सिंह रावत ने बताया कि 3 लाख की लागत से करीब 3 बीघा जमीन में पपीते का बाग लगाया, लेकिन शीतलहर एवं कड़ाके की सर्दी के कारण पपीते के पौधे झुलस गए और खेत में भी चना एवं मिर्च के पौधे काले पड़ गए। उन्हें उम्मीद थी कि लगभग 15 लाख रुपए का मुनाफा होगा, लेकिन शीतलहर के चलते उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। किसानों ने अब सरकार से उम्मीद लगाई है कि उन्हें आर्थिक सहायता मिले तो खेती हेतु लिए कर्ज का भुगतान किया जा सके। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से शहर में पुर रोड पर एक और नई शाखा का शुभारंभ किया गया। भिलवाड़ा शहर में तीसरी एवं जोधपुर अंचल की 62वीं शाखा है। शुभारंभ मुख्य अतिथि संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रामपाल सोनी एवं बैंक ऑफ इंडिया जोधपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने किया। आंचलिक प्रबंधक अशोक पाठराबे, RBC जोधपुर प्रभारी हर्षपाल, SME जोधपुर प्रभारी कुलदीप किशोर, भिलवाड़ा शाखा प्रमुख सत्येंद्र यादव, शास्त्री सर्किल के अमेश स्वर्ण मौजूद रहे। पुर रोड शाखा प्रबंधक अंकित गर्ग ने ग्राहकों को बैंक के उत्पादों एवं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से 17 जनवरी को 61 राजकीय विद्यालयों में पोषाहार वितरण का शुभारंभ कलेक्टर आशीष मोदी व जिला परिषद CEO शिल्पा सिंह ने कर पोषाहार वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाई। नववर्ष पर विद्यार्थियों द्वारा बनाए कलेक्टर का विमोचन भी किया। फाउंडेशन के प्रबंधक विष्णु शर्मा ने बताया कि भिलवाड़ा शहर के पेराफेरी क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायत पांसल, सुहाना, दरीबा, पालड़ी, आटून, कोचरिया, आरजिया एवं मालोला के 61 राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत 6500 छात्र छात्राओं को पोषाहार बांटा जाएगा। इस मौके पर SDM डॉक्टर पूजा सक्सेना, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुण गारू, जिला शिक्षा अधिकारी महावीर शर्मा, पोषाहार प्रभारी द्वारका प्रसाद, अक्षय पात्र के रीजनल मैनेजर बलवीर सिंह राठौड़ मौजूद थे।
भीलवाड़ा के बदहाल बस स्टैंड की आखिर रोडवेज मुख्यालय ने सुध ले ही ली। दुर्दशा के शिकार बस स्टैंड की शीघ्र ही काया पलट होगी। इसके लिए मुख्यालय 2.5 करोड़ के बजट को हरी झंडी दी। इससे यहां यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण ही नहीं होगा बल्कि सुविधाओं का विस्तार भी होगा। यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए मुख्यालय ने कदम उठाए। जनता को जिला कलेक्टर आशीष मोदी से मदद की उम्मीद है। बस स्टैंड पर वर्तमान में यात्री प्रतीक्षालय नहीं है। ऐसे में बस की प्रतीक्षा में बैठे यात्री के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। सर्दी, गर्मी और बरसात में यात्री परेशान होते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तर्ज पर रोडवेज वातानुकूलित प्रतीक्षालय बनवाया जाएगा। यहां पर दिव्यांगों के लिए सुविधा घर भी बनेगा एवं पुरुष व महिलाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा। मांडल थानाधिकारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि 8 जनवरी को थाने पर सूचना मिली कि धुमाला चौराहे के पास पत्थर फैक्ट्री के बाहर माइक्रोधर्म कांटे के अंदर एक युवक की खून सनी लाश पड़ी है। सूचना पाकर वे में जाप्ते मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लिया। मृतक की पहचान मूल सिंह सूरजपुरा ब्यावर निवासी के रूप में हुई थी, जिसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया था। वहीं मौके पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड व तकनीकी सहायता से हत्या के आरोपी सत्यम सिंह उर्फ उदय सिंह उर्फ छोटू पिता कीरत सिंह 22 वर्षीय हमायूपुर भोगांव मेनपुरी यूपी को गिरफ्तार किया। सत्यम सिंह ने प्राथमिक पूछताछ में बताया कि मूल सिंह के साथ वह कई वर्षों से मजदूरी कर रहा था। अन्य कई काम दिलाने की बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। उसने मौका पाकर पत्थर से वार कर हत्या कर दी और उसकी बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। छात्र अधिकार संघर्ष समिति के संयोजक महावीर सरगरा ने जिला कलेक्टर मोदी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मुख्य मांगों में पेपर लीक प्रकरण की जांच, पेपर माफियाओं के खिलाफ रासुका जैसा सख्त कानून, छात्राओं के साथ अत्याचार बंद हो, पेपर लीक कांड में लिप्त सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करे और रीट और सेकंड ग्रेड अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाए। पेपर लीक भर्तियों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दिलाए। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर अविलंब कार्रवाई नहीं की गई तो छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये सरकार मछलियों को पकड़ रही है और बड़े मगरमच्छों को छोड़ रही है। इससे बड़ा इस चीज का और कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं हो सकता है। राजस्थान में कई बार प्रदर्शन हुए हैं, कई बार उग्र आंदोलन हुए हैं। हमने ऐसी मीडिया के माध्यम से समाचार भी सुने हैं कि कुछ छात्रों ने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर दी है, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है और दिन ब दिन सब विद्यार्थी हमारे ओवर एज होते जा रहे हैं। भीलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए विवेकानंद पांडे व उपाध्यक्ष पद के एडवोकेट दिनेश चंद्र सामरिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मेहता को नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मेहता ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व संचालन मंडल के सदस्यों को सर्टिफिकेट सौंपे। अध्यक्ष पांडे ने पदभार ग्रहण किया। भीलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने कहा कि बैंक के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मुरलीधर पांडे के आदर्शों के अनुरूप बैंक का संचालन करना ही उनकी प्राथमिकता है। वर्तमान में भीलवाड़ा शहर में बैंक की 5 ब्रांचेस है। नए एटीएम की स्थापना सहित विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। आभार। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पांडे साहब द्वारा जो आदर्श स्थापित किए गए हमारे संस्थापक अध्यक्ष द्वारा उसके अनुरूप चल सकें। हमारी प्राथमिकता है कि अभी 5 शाखाएं शहर में कार्यरत हैं, जिनमें 3 किराए पे चल रही है। तो यूआईटी से उनके लिए खुद के लिए भूखंड स्थापित करना, लेकर उस पर भवन स्थापित करना ताकि क्या किराए की वो और बैंक की एसेट्स बढ़े। नए एटीएम स्थापित करेंगे और छोटे व्यापारियों को न्यूनतम ब्याज पर हम ऋण उपलब्ध कराएंगे और सदस्यों के लाभांश में वृद्धि करेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पांडे ग्रुप के ऊपर जो विश्वास है सबका कि हम सबको लाभांश समय पर वितरित कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें बार बार चुना जा रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।